गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम रिपेयरिंग प्लास्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखेंगे। तो आगे वाले पार्ट में सिलेबस में जो भी है वो आगे क्या क्या है वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो इस पीपीटी में हम सब टॉपिक्स जो है वो देखेंगे। प्लास्टिक वेल्डिंग प्रोसीजर्स, मतलब प्लास्टिक वेल्डिंग करते वक्त क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद बेसिक रिपेयर सीक्वेंस, मतलब जब भी कोई प्लास्टिक पार्ट डैमेज होता है तो उसको रिपेयर या वेल्डिंग करने में जो भी सीक्वेंस हम करते हैं वर्क का, तो वो होगा इसमें बेसिक रिपेयर सीक्वेंस में। जनरल वेल्डिंग टेक्निक्स होंगी जो कि हम वेल्डिंग करते वक्त यूज़ करेंगे। टैक वेल्डिंग है जो हम अलाइनमेंट जब करते हैं वेल्डिंग के लिए पार्ट्स का, तो उस वक्त टैक वेल्डिंग यूज़ करते हैं। और इसमें होगा स्पीड वेल्डिंग, जो भी हम वर्क करते हैं अगर ज़्यादा डैमेज होगा उस वक्त हमें स्पीड वेल्डिंग का यूज़ करना पड़ता है, तो वो होगा इस स्पीड वेल्डिंग में। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसमें क्या है। तो बेसिक रिपेयर सीक्वेंस, मतलब जब भी कोई प्लास्टिक का पार्ट गाड़ी के ऊपर डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करते वक्त या वेल्डिंग करते वक्त क्या क्या सीक्वेंस रहेगा, वर्क प्रोसीजर क्या क्या रहेगा वो है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है प्रिपेयर द डैमेज्ड एरिया, मतलब डैमेज्ड एरिया जो है उसको वेल्डिंग के लिए प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है। तो इसमें आता है आपका प्लास्टिक क्लीनर यूज़ करते हैं हम, सोप वाटर से या फिर हॉट वाटर से उसको क्लीन करते हैं, फिर कपड़े से उसको अच्छी तरह से पोंछते हैं। जो एरिया टियर हो गया है, जो प्लास्टिक का पार्ट फट गया है, उस एरिया को दोनों साइड से बीवल करते हैं। अगर टू साइड बोथ साइड से वेल्डिंग करने वाले तो आगे वाला साइड और पीछे वाला साइड दोनों साइड से हम उसको बीवल एज करते हैं, जो भी आपका प्रोफाइल ग्राइंडर रहेगा उससे। जब एक बार दोनों साइड से बीवल होगा तो वो पार्ट वेल्डिंग करने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट पार्ट है अलाइन द डैमेज्ड एरिया, मतलब जो भी डैमेज्ड एरिया है वो अच्छी तरह से अगर हम अलाइन नहीं करते हैं तो जो भी आपके पार्ट का कॉन्टावर होगा, शेप होगा, वो ओरिजिनल की तरह नहीं दिखेगा। तो इसीलिए जो अलाइनमेंट का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्डिंग करते वक्त। अगर आपने पार्ट ठीक से अलाइन नहीं किया तो आपका वेल्डिंग भी अच्छी तरह से नहीं आएगा। नेक्स्ट पार्ट है मेक द वेल्ड। एक बार हम अगर अच्छी तरह से अलाइन करते हैं तो आप रेडी टू गो होते हैं वेल्डिंग करने के लिए। तो अगर आप गाड़ी का पार्ट ऊपर और नीचे दोनों साइड से वेल्डिंग करने वाले हो तो आपको गाड़ी के ऊपर से उसको डिसमेंटल करना होता है। तो एक बार अलाइन होने के बाद आप उसको वेल्डिंग कर सकते हो। वेल्डिंग करने के बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एक बार पूरा वेल्ड हो जाएगा तो नेक्स्ट पार्ट होता है अलाउ इट टू कूल, मतलब जो भी आपने उसके ऊपर कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई किया होता है पूरी तरह से वो ठंडा होने तक वो प्रेशर कम नहीं होना चाहिए। अगर गर्म जब होता है प्लास्टिक उसी वक्त अगर आप प्रेशर उसके ऊपर का रिड्यूस करते हो तो वो पार्ट अच्छी तरह से बैठेगा नहीं, तो उसको एक टाइम देना पड़ता है कूल होने के लिए। नेक्स्ट पार्ट है सैंडिंग। तो जब वेल्डिंग किया हुआ पार्ट कूल होता है तो जो एक्सेसिव मटेरियल रहेगा प्लास्टिक का उसके ऊपर, तो ओरिजिनल की तरह या फिर सेम उसका कॉन्टावर शेप अच्छा तरह से होने के लिए उसको सैंड करना पड़ता है। तो वो सैंडिंग आप कर सकते हो 80 ग्रेड या 120 ग्रेड के पेपर से। नेक्स्ट है अप्लाई टॉप कोट। एक बार सैंडिंग हो जाए, आपका पार्ट एकदम ठीक से ओरिजिनल की तरह दिखने लगे तो आप उसके ऊपर टॉप कोट अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट है जनरल वेल्डिंग टेक्निक्स, मतलब जब भी आप वेल्डिंग स्टार्ट करते हो तो कौन कौन सा वेल्डिंग टेक्निक्स यूज़ करना होता है। इससे पहले वाले चैप्टर जो भी अपना मेटल वेल्डिंग था वो हमने देखा है, उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके तरह के टेक्निक्स देखे वेल्डिंग करने के। तो उसमें से ही कुछ टेक्निक्स हम ये वाला वेल्डिंग जो प्लास्टिक वेल्डिंग है वो करने के लिए भी यूज़ करेंगे। तो बहुत सारी गाइडलाइंस होंगी वेल्डिंग के लिए, वो एक एक करके हम आगे देखेंगे। तो इसमें से पहला है द वेल्डिंग रॉड मस्ट बी कंपैटिबल, मतलब जो भी आपका वेल्डिंग का रॉड रहेगा, आपका जो भी मटेरियल होगा प्लास्टिक का, अलग अलग तरह के मटेरियल्स प्लास्टिक पार्ट्स में यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग तरह के प्लास्टिक्स के टाइप्स यूज़ किए जाते हैं। तो सेम मटेरियल आप जो पार्ट के ऊपर वेल्डिंग करने वाले हो उसी पार्ट का उसी सेम पार्ट की तरह आपका अगर वेल्डिंग का रॉड नहीं रहेगा तो आपका पार्ट जो रहेगा वो अच्छा तरह से वेल्ड नहीं होगा।
तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो मटेरियल है, मटेरियल का जो भी स्पेसिफिकेशन रहेगा आपके डैमेज्ड पार्ट का, एक बार आप उस पार्ट के नीचे देखो, नीचे प्रिंट किया हुआ या फिर उसके ऊपर स्टैम्प किया हुआ होगा कि कौन सा टाइप का प्लास्टिक है। उसी सेम प्लास्टिक के मटेरियल का आपका वेल्डिंग का रॉड होना चाहिए, जो कि जब आप वेल्डिंग करते हो तो आपको सेम जो ओरिजिनल था उस पार्ट का स्ट्रेंथ, हार्डनेस और फ्लेक्सिबिलिटी रिपेयर में भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट है ऑलवेज टेस्ट द वेल्डिंग रॉड फॉर कंपैटिबिलिटी विद द बेस मटेरियल। मतलब जैसे कि मैंने अभी पहले पॉइंट में बताया कि सेम टाइप का आपका रॉड होना चाहिए। तो एक बार ये आप मैनुअल में या फिर आपके जो भी गाइड्स रहेंगे या फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसके अंदर वो सब दिया रहेगा जो आपको मटेरियल लगने वाला है वेल्डिंग के लिए। नेक्स्ट पार्ट है, एक बार आप रॉड सिलेक्ट करते हो तो टेम्परेचर सेटिंग। तो जो भी आपका मशीन रहेगा वेल्डिंग का उसके ऊपर आपको टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा। मतलब हर एक टाइप का प्लास्टिक का जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा मेल्ट होने का वो अलग अलग रहता है। तो जो प्लास्टिक के ऊपर आप वेल्डिंग कर रहे हो उसी सेम प्लास्टिक के टाइप का जो भी मेल्टिंग पॉइंट रहेगा उतना टेम्परेचर आपको आपके मशीन में सेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीजन और इनफ्लेमेबल गैसेस। मतलब जब भी आप वेल्डिंग करते हो वहाँ पे हीट जनरेट होता है, तो ऐसी जगहों पे अगर आप ऑक्सीजन या फिर जो भी फ्लेमेबल गैसेस रहेंगे वो अगर यूज़ करते हो उस टाइम पे, तो वहाँ पे आग लगने के चांसेस ज़्यादा है या फिर हीट ज़्यादा होगा या प्लास्टिक जल जाएगा। तो डू नॉट यूज़ ऑक्सीजन एंड इनफ्लेमेबल गैसेस। नेक्स्ट पॉइंट है बी प्रोफिशिएंट बिफोर एनी अटेम्प्ट। मतलब जब भी एक अच्छा ऑटो बॉडी रिपेयर टेक्नीशियन गाड़ी के ऊपर काम कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, तो वो उसके काम में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप कैसे भी आपको पता नहीं वेल्डिंग करना है और आप करने चले हो, तो उस वेल्डिंग के बारे में, उस मटेरियल के बारे में आपको पूरा का पूरा जानकारी होना चाहिए। कौन सा टाइप का वेल्डिंग करना है, कौन सा टाइप का मटेरियल है, ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, मेक वेल्ड्स एज लार्ज एज दे हैव टू बी। मतलब ऐसा नहीं कि आप थोड़ा थोड़ा वेल्ड कर रहे हो या फिर एक ही बार में पूरा का पूरा वेल्ड कर रहे हो, पेनिट्रेशन अच्छे से नहीं आ रहा है। तो पेनिट्रेशन भी आना चाहिए और आपका वेल्डिंग का जो भी बीट रहेगा, वेल्ड का जो भी शेप रहेगा वो भी अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीन आउट द टॉर्च टिप ऑफ वेल्डर। मतलब जब भी आप वेल्डिंग स्टार्ट करते हो तो नया रॉड आप उस वेल्डर मशीन में डालोगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इससे पहले कौन से पार्ट पे कौन से रॉड से वेल्डिंग किया हुआ है। तो वो रॉड पहले से ही अलग मटेरियल से उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ रह गई होंगी। तो बेहतर ये है कि आप पहले थोड़ा कुछ रॉड निकाल लो या फिर उसका टिप जो है वेल्डर टिप उसको क्लीन कर लो। मतलब आपका जो भी वेल्डिंग होगा पार्ट के ऊपर वो एकदम 100% सही से आएगा, उसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज़ नहीं रहेगी अलग मटेरियल की। तो आपके स्ट्रेंथ में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस मैनुअल। मतलब जब भी अगर आपको कोई चीज़ मालूम नहीं है तो आप अपने मन से उसके ऊपर कुछ भी मत करो। जब भी वेल्डिंग करने वाला तो उससे पहले आपका जो भी मैन्युफैक्चरर का गाइड रहेगा या फिर मैन्युफैक्चरर्स के इंस्ट्रक्शंस रहेंगे मैनुअल में, उसको फॉलो करो। उसमें से आपको 90% जानकारी मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टैक वेल्डिंग। तो जैसे कि हम आपने देखा है मेटल वेल्डिंग में हमने देखा है कि जब भी कोई गाड़ी का मटेरियल रहेगा, दो पैनल्स रहेंगे मेटल के, उनको जब वेल्डिंग करते हैं हम तो उनको अलाइन करना इम्पोर्टेंट है। अगर बड़ा पार्ट है तो उसको एक जगह पे अच्छे से शेप में अलाइन करने के लिए हम टैक वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी अगर टॉर्न आउट ज़्यादा है प्लास्टिक पार्ट का तो उसका अलाइनमेंट अच्छे से करने के लिए हम टैक वेल्ड करते हैं। सेम मेटल की तरह ही ये टैक वेल्ड है। तो इसका टैक वेल्डिंग का प्रोसीजर देखते हैं हम। होल्ड द डैमेज्ड एरिया इन अलाइनमेंट विथ क्लैम्प्स और एल्यूमिनियम बॉडी टेप। मतलब जब भी हम अलाइनमेंट करते हैं प्लास्टिक का पार्ट, तो जो भी क्लैम्प्स रहेंगे वो क्लैम्प से हम उनको एक जगह पे अलाइन कर सकते हैं। या फिर एल्यूमिनियम का बॉडी टेप आता है जिसको हम पीछे की साइड से, अगर हम वन साइड बाहर की साइड से वेल्डिंग करने वाले हैं प्लास्टिक पार्ट पे, तो अंदर का जो भी साइड रहेगा उसके ऊपर एल्यूमिनियम का बॉडी टेप लगाएंगे। और एल्यूमिनियम का बॉडी टेप इसीलिए कि जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो गर्म होगा, गर्म होने के बाद मतलब जो भी आपका प्लास्टिक रहेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा
कम रहेगा, इसीलिए एल्यूमिनियम का बॉडी टेप पिघलेगा नहीं, लेकिन एल्यूमिनियम का बॉडी टेप उस प्लास्टिक को एक जगह पे अलाइन करके रखेगा। नेक्स्ट, फॉर्म अ थिन हिंज वेल्ड अलोंग द रूट ऑफ द क्रैक। जैसे कि आप ड्राइंग में देख रहे हो यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि जो भी प्लास्टिक के पार्ट्स हैं उनको एक जगह पे उन्होंने बीवल करके लगाया हुआ है, और अलाइन करने के लिए पहले उसके रूट में थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक वेल्डिंग, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस के बाद उसके अंदर प्लास्टिक वेल्डिंग कर रहे हैं हम। स्टार्ट टैकिंग बाय ड्राइंग द पॉइंट ऑफ द वेल्डिंग टू अलोंग द जॉइंट। तो पूरा का पूरा पार्ट वेल्डिंग करने से पहले हम टैकिंग में दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, जैसे कि हम उसका जो भी रूट रहेगा, जो पॉइंट्स उसके एक दूसरे को ज्वाइन हो रहे हैं उस पार्ट के, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो भी आपका वेल्डर रहेगा उससे हम दोनों साइड के दोनों पार्ट को गर्म करेंगे, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। और वो एक बार दोनों पार्ट मेल्ट होंगे तो हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, थोड़ा कांस्टेंट प्रेशर। उस वजह से दोनों साइड के पार्ट एक दूसरे को अटैच होंगे, तो ये पार्ट्स अलाइनमेंट में आएंगे, तो उसके बाद हम वेल्डिंग करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट पॉइंट, द पॉइंट ऑफ द टिप विल फ्यूज बोथ साइड्स इन अ थिन लाइन एट द रूट ऑफ द क्रैक। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ये पार्ट में देख रहे हो आप, दोनों साइड के जो भी प्लास्टिक पार्ट्स है उसको एक दूसरे के साथ अलाइन करने के लिए या जोड़ने के लिए हमने पहले वेल्डर का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है स्पीड वेल्डिंग। तो स्पीड वेल्डिंग जो भी है, स्पीड वेल्डिंग का मतलब होता है रेगुलर जो हम हैंड वेल्डिंग से करते हैं, तो उसकी जगह पे जो भी उसका टॉर्च रहेगा वो स्पीड वेल्डिंग के लिए बनाया हुआ होगा। मतलब हम कम समय में ज़्यादा पार्ट, ज़्यादा लेंथ का जो भी पार्ट रहेगा उसको वेल्डिंग कर सकते हैं। तो इसमें है, फोल्ड द स्पीड टॉर्च ओवर द स्टार्टिंग पॉइंट लाइक अ डैगर अबाउट 3 इंचेस फ्रॉम द बेस मटेरियल। मतलब जो भी स्टार्टिंग करेंगे हम, जो भी स्पीड टॉर्च रहेगा उसको, आपका जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर 3 इंचेस पे उसको रखो, बेस मटेरियल के ऊपर। देन नेक्स्ट, कट द वेल्डिंग रॉड एट 60 डिग्री एंगल, इंसर्ट इट इनटू द प्रीहीट ट्यूब इमीडिएटली, प्लेस द पॉइंटेड शू एंड एंड ऑफ द टिप ऑन द बेस मटेरियल एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब जो भी आपका वेल्डिंग रॉड आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसको थोड़ा 60 डिग्री में, जैसे आपके वेल्डर का जो भी शू रहेगा उसको उसके शेप में उसको कट करो 60 डिग्री में। और जैसे ही वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद पिघलना स्टार्ट होगा, वैसे ही हम उसको 90 डिग्री में बराबर जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसके ऊपर रखेंगे। होल्ड द टॉर्च परपेंडिकुलर एंड पुश द रॉड। जैसे ही हम बराबर स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर अपना स्पीड वेल्डिंग का जो भी टॉर्च है उसका शू रखेंगे, तो रॉड, वेल्डिंग का रॉड जो है ऊपर से हम उसको अगर थोड़ा फोर्स देते हैं तो वो मेल्ट होके नीचे रूट में चला जाएगा। कीप स्लाइट प्रेशर ऑन द रॉड एंड पुल द रॉड टुवर्ड्स यू। मतलब जब भी वेल्डिंग स्टार्ट होगा, पिघलना स्टार्ट होगा, तो रॉड को अपनी तरफ पुल करना स्टार्ट करो। एक बार वेल्डिंग का जो रॉड अपने आप नीचे जाने लगे तो आपका जो भी गन का एंगल रहेगा उसको 45 डिग्री करो और अपनी तरफ वेल्डिंग फिनिश होते तक खींचो, रॉड अपने आप अंदर चला जाएगा। एज एज द टॉर्च मूव्स अलॉन्ग, इंस्पेक्ट द क्वालिटी ऑफ द वेल्ड। मतलब जैसे जैसे वेल्डिंग होते जाता है, वेल्डिंग अच्छी तरह से हो रहा है कि नहीं उसको एक बार देख लो। थैंक यू।